हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको समझाने जा रहे हैं मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण मतलब जब किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो वो स्थिति कब उत्पन्न होती है, या हम ये कह सकते हैं कि मूल्य का निर्धारण तब होता है जब मांग और पूर्ति हमारी संतुलन में होती है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जब हमारी संतुलन में होती है, एक संतुलित अवस्था में होती है, तब हम वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं। बाजार में जब कोई क्रेता वस्तु खरीदने जाता है तो वो सोचता है कि उस वस्तु का वो कम से कम मूल्य दे, और दुकानदार सोचता है, जो विक्रेता होता है वो सोचता है कि उस वस्तु का वो ज्यादा से ज्यादा मूल्य ले। तो कम मूल्य देने में और ज्यादा मूल्य लेने में क्रेता और विक्रेता के बीच एक संघर्ष शुरू हो जाता है, एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति सौदेबाजी यानी कि बार्गेनिंग की स्थिति कहलाती है। और इस प्रतियोगितात्मक जो संघर्ष होता है, जो उनके भी प्रतियोगिता चलती रहती है, जो उनके भी प्रतियोगितात्मक संघर्ष होता रहता है, उसमें मांग और पूर्ति दोनों में एक विपरीत संबंध हो जाता है। और जो क्रेता है और विक्रेता है वो ज्यादा से ज्यादा मूल्य और कम से कम लेने में और कम से कम मूल्य देने में बार्गेनिंग करते रहते हैं। यहाँ पर हमारी वस्तु का मूल्य उस स्थिति में निर्धारित होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारी डिमांड और सप्लाई, हमारी मांग और पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे स्थित निर्धारित होती है। और यहाँ पर वह जो मूल्य निर्धारित होता है वह संतुलित मूल्य कहलाता है। इस बिंदु पर या इस समय वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग कीमत और वस्तु की पूर्ति कीमत दोनों ही निर्धारित होती है। तो वह बिंदु एक संतुलित बिंदु कहलाता है या संतुलन मूल्य कहलाता है। मूल्य के सामान्य सिद्धांत के अनुसार मूल्य का एक मतलब प्राइस का एक थ्योरी दी गई है। उसके अकॉर्डिंग वस्तु का मूल्य सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादन व्यय के बीच में मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होता है जहां पर वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के बराबर होती है। यानी कि जो वस्तु का मूल्य है वो वहां पे स्थान वो निर्धारित होगा, वहां पे संतुलित होगा जहां पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा मतलब उसकी डिमांड और सीमांत उत्पादन व्यय यानी कि जो उसकी पूर्ति हो रही है, जो वस्तु की सप्लाई हो रही है, इनके बीच में एक सापेक्षिक शक्तियों द्वारा एक स्थान निर्धारित होता है। मतलब इनके पूर्ति और मांग के बीच में एक स्थान निर्धारित होता है, एक बिंदु निर्धारित होता है। उस बिंदु को हम लोग संतुलन मूल्य कहते हैं। और वहीं पर हमारी जो मांग और जो पूर्ति है यानी कि वस्तु की डिमांड और वस्तु की सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है। ठीक है। अब ये जितना हमने आपको समझाया, ये जितना सिद्धांत के अनुसार और जितना भूमिका बताई, इस चीज को मांग और पूर्ति के संतुलन को अब हम लोग रेखा चित्र द्वारा समझेंगे। मूल्य निर्धारण को या मांग एवं पूर्ति में संतुलन का अब हम लोग रेखा चित्र द्वारा समझ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओ एक्स अक्ष है जहाँ पे हमने मांग और पूर्ति को दर्शाया है। ओ वाई अक्ष पे हमने कीमत को दर्शाया है। ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए कि जो हमारी ये कीमत, ये हमारी जो रेखा है डी डी रेखा यानी कि ये हमारा है डिमांड कर्व। ठीक है। और ये हमारी एस एस रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं सप्लाई कर्व यानी कि कीमत रेखा, वो मांग रेखा और पूर्ति रेखा। ठीक है। अब मांग और पूर्ति जिस बिंदु पे बराबर होती है वह बिंदु संतुलन मूल्य कहलाता है, या संतुलन बिंदु कहलाता है, या संतुलित मूल्य कहलाता है, या उसी बिंदु पर ही वस्तु की मूल्य का निर्धारण होता है। तो वह बिंदु हमारा ये है ई, ये यहाँ पे देखिए ये ई है, इसको हम लोग संतुलित मूल्य कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा वस्तु का मूल्य निर्धारित हो रहा है, वस्तु के कीमत का निर्धारण हो रहा है, ये हमारा संतुलित मूल्य है। अब आप जब कोई वस्तु मार्केट में आती है तो उसकी प्रारंभिक कीमत मान लीजिए OP1 है। ठीक है। जब OP1 वस्तु की कीमत है तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य निर्धारित हो रहा है या संतुलित मूल्य निर्धारित हो रहा है। ये हमने नीचे एक रेखा खींची N यानी कि ON वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ठीक है।
अब मान लीजिए कीमत बढ़ के OP1 हो जाती, कभी कभी परिस्थिति अनुसार कीमत बढ़ के OP1 हो जाते हैं, OP1 से बढ़कर OP2 हो जा रही है। जब कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है और सप्लाई हमारी ज्यादा हो जाती है। जब क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो मांग हमारी कम होगी। मांग का नियम यही कहता है कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। यहाँ कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी मांग कम हो रही है और पूर्ति हमारी ज्यादा है। तो मांग के कम होने से, पूर्ति के बढ़ने से और मांग के कम होने की जो स्थिति है वहां पर वो स्थिति तब तक चलती रहती है जब तक कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर ना हो जाए। यहाँ पे देखिए पूर्ति हमारी ज्यादा है, मांग हमारी कम है, तो ये कि जब धीरे 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 यहाँ पे देखिए पूर्ति घट रही है और यहाँ देखिए मांग ये बढ़ रही है। ये ऐसे देखिए ये पूर्ति घट रही है, मांग बढ़ रही है। तो जब पूर्ति घटेगी और ये पूर्ति और मांग के बीच तब तक ये संघर्ष चलता रहता है जब तक कि वो एक संतुलन स्थिति में नहीं आ जाती है। ठीक है। फिर कभी कभी मान लीजिए हमारी वस्तु की कीमत घट के P हो जाती है। जब वस्तु की कीमत घट के P हो जाती है तो हमारी जो हमारी मांग है वो बढ़ जाती है, देखिए जिसको हमने M बिंदु से दिखाया है, और पूर्ति हमारी घट जाती जो हमने देखिए L बिंदु से दिखाया है। ठीक है। तो जब हमारी कीमत कम होगी तो हमारी मांग ज्यादा हो जाएगी और पूर्ति हमारी कम हो जाएगी, यानी कि मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में कमी होती है। और ये स्थिति भी जब ये देखिए ये स्थिति भी तब तक चलती रहती है जब तक कि मांग और पूर्ति एक संतुलन बिंदु को स्थापित नहीं कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो क्षेत्र कहलाता है ये उत्पादकों का क्षेत्र कहलाता है। उत्पादकों का अतिरिक्त पूर्ति क्षेत्र कहलाता है। और ये जो क्षेत्र कहलाता है ये हमारा कहलाता है उपभोक्ताओं का अतिरिक्त क्षेत्र, यानी कि मांग, उपभोक्ताओं का मांग का अतिरिक्त क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर हमारी पूर्ति ज्यादा है और यहाँ पे हमारी मांग ज्यादा है। तो ये मांग और पूर्ति उस बिंदु पे निर्धारित होंगे, मतलब ये मांग और पूर्ति जिस बिंदु पे मिलेंगे वही बिंदु हमारा संतुलित बिंदु कहलाएगा या संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा। इस डायग्राम में हमने आपको मूल्य निर्धारण के बारे में बताया कि जहां मांग और पूर्ति संतुलन की स्थिति में तब होते हैं कि जब वो जहां पर मांग और पूर्ति हमारी बराबर होती है, वह बिंदु संतुलित बिंदु, संतुलन मूल्य या कीमत निर्धारण का बिंदु कहलाता है। नहीं, और ये प्रतियोगिता तब तक चलती रहती है जब तक कि उपभोक्ता को या उत्पादक को संतुलित मूल्य प्राप्त नहीं हो जाता है। आज के वीडियो में हमने आपको कीमत निर्धारण या मूल्य निर्धारण के बारे में बताया। आशा करते हैं ये चित्र आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।